हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है आईपीसी नेम। यूपी बोर्ड के बच्चे जितने भी हैं वो ये बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि पूरा का पूरा सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है। मैं उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। कल के वीडियो में मैंने कैसे बनाना है बताया था। आज मैं कुछ एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कराऊँ ताकि और भी ज़्यादा अच्छा कर सकें आप लोग। ठीक है, मेरा पहला एग्जाम्पल है CH3 CH2 COOH। इस तरीके से लिखा है, पहले उसमें डायरेक्टली ऐसे लिख देते थे। तो देखते हैं कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3। ठीक है, तो 3 है मतलब कहाँ पे गए, 3 का मतलब प्रोपेन, 3 का मतलब प्रोपेन प्लस COOH का मतलब क्या हुआ, ओइक। तो क्या हो जाएगा ये मिला के, प्रोपेनोइक। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए CO लगा है। CO का मतलब होता है कीटोन, यानी नोन लगेगा। तो नोन लगेगा। इसमें कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 हैं। तो 5 नंबर पे कौन सा है, देखो पेंटेन। तो क्या हो जाएगा ये, पेंटेन प्लस नोन। तो क्या हो जाएगा ये, पेंटेनोन। ओके बच्चों, देख रहे हैं बहुत आसानी से, खाली खोल कर ग्रुप दिया हुआ है। इस तरीके से बड़ा करके डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CO इसमें भी लगा हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी नोन है, यहाँ पे भी नोन लगाएंगे। 1 2 3 1 2 3, यानी 3 नंबर पे कौन सा आता है, प्रोप। तो यानी प्रोपेन प्लस नोन क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यही इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये है CH3, ये CH2 CHO। यानी इसको हम अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CHO। यानी ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CHO। इस तरह भी लिख सकते हैं जो कल हमने बताया था, 1 2 3। और अगर ऐसे नहीं भी लिखें तो भी हमारा आसानी से गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं, हमको तो सिर्फ C गिनना है, चाहे वो कैसे भी दिया हो। 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या आता है, ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन प्लस क्या, CHO के लिए क्या है, अल। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। अल लगता है, OH में ऑल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। यानी ब्यूटेन तो है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है। लेकिन ये थर्ड है बॉन्ड ना, तो थर्ड बॉन्ड में क्या है, क्या हो जानी चाहिए, यानी ब्यूटेन के साथ में आइन लगेगा। मिथ इथ प्रो ब्यूट, यानी ब्यूटेन प्लस आइन, मतलब क्या हो गया, ब्यूटाइन। क्या हो गया, ये ब्यूटाइन हो गया। ठीक है बेटा, थर्ड फॉर्म आएगी तो आइन की आवाज़ आएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या एग्जांपल है ये देखते हैं एग्जांपल। इसमें देखिए CO ग्रुप लगा, यानी नोन लगेगा, कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 कार्बन्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे नंबर पे कौन है, प्रोप। तो प्रोपेन प्लस नोन क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनोन। ठीक है, ओके। यहाँ आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3OH, यानी एक ही कार्बन है, तो यानी मीथेन है, यानी मीथेन प्लस ऑल। यानी क्या हो जाएगा, OH का मतलब ऑल लगा, OH का मतलब ऑल। तो मीथेन प्लस ऑल बराबर क्या होगा, मिथेनॉल OL है। ठीक है, अभी देखते हैं, हमने क्लोरो के बारे में कल बताया था। क्लोरो में देखिए, क्लोरो में सबसे पहले क्लोरो लगाएंगे, ब्रोमो लगाएंगे, फिर एन बात करेंगे, एन लगाएंगे उसमें। यानी सबसे पहले तो हम क्लोरो ही लिख देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। कितने कार्बन, इसको नहीं गिरेंगे C को, 1 2 3। ठीक है, अगर 3 नंबर पे कौन आता है, प्रोपेन। तो क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ कि ये बहुत आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स देना चाहूँगा। तो बच्चों कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अब एक नया एग्जांपल्स हमने ऐड कर दिया है। एग्जांपल मैंने नया ऐड किया है, ROR। R का मतलब होता है CH3, यानी मेथिल ग्रुप, यानी ROR। देखिए ये R है, ये भी R है, तो ROR। ठीक है, इससे एग्जांपल देखिए, मिलाइए इससे आंसर। देखिए यहाँ पे रूल्स में जा रहे हैं। ठीक है, ROR। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सी लगाते हैं, पहले वाले के साथ
पहले वाले के साथ क्या करते हैं, ऑक्सी लगाते हैं, और दूसरे वाले के साथ एन लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए बीच में अगर ओ लगा है तो समझ लीजिए कि ऑक्सी वाला है। अब पहले वाले के साथ ऑक्सी, दूसरे वाले के साथ एन, तो देखिए पहले वाले के साथ ऑक्सी यानी मिथ है ना, अलग अलग देखेंगे इसको। पहले नंबर पर मिथ है तो मेथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। ठीक है, और ये दूसरे नंबर पर C2 है, ये C2, तो C2 को क्या करेंगे, नंबर पे इथेन आता है, मिथ इथ होता है ना, तो 2 नंबर पे इथेन होता है। तो ये हो गया, इधर से हो गया, ये नंबर 1 पे था तो मिथेन था तो मेथॉक्सी हो गया। इसके साथ ही ऑक्सी जोड़ना है, इसके साथ में ऑक्सी जोड़ना है। ठीक है, और उसके साथ में एन जोड़ना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिथ इथ, तो इथेन क्या हो जाएगा, ये एन जोड़ना ना है तो इथेन हो गया, इथ है तो इथेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल बहुत ही प्यारा है। इसके साथ में मिथ है तो ऑक्सी, तो यानी मेथॉक्सी, और इथ है तो इथेन। ठीक है, ये बन गया आपका मेथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन है इसमें। क्या है, 4 कार्बन है, तो यानी चौथे नंबर पे कौन आता है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन आता है, ये देखिए ब्यूटेन। ब्यूटेन तो आता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम जानेंगे कैसे क्या करना है। तो डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में इन लगता है, तो क्या हो जाएगा, ये मिथीन हो जाएगा। यानी लेकिन लिख सकते हैं नंबरिंग अगर करना चाहें, वैसे ज़रूरी नहीं है, 10th क्लास में नंबरिंग का कोई ज़रूरत नहीं होता है, ऐसा भी चल जाता है। आपको जैसा सही लगे वैसा कर, नंबरिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। 1 2, तो यानी 2 नंबर पे यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अक्सर लिखा होता होगा आंसर में, देखते होंगे 2, मिथ इथ प्रो ब्यूट है, तो ब्यूट आया तो ब्यूटेन था ये, तो ब्यूटीन बन गया है। क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, ब्यूटीन क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो इन किया, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन है ये चौथे नंबर पर, 4 नंबर रहे तो इसलिए ब्यूटीन हो गया, 2 ब्यूटीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, इसमें भी मैंने नंबरिंग कर दिया है 1 2, तो इसमें मेथिल ग्रुप भी साथ में लगा हुआ है, और लिंक, लेकिन इसमें इसको नहीं गिनेंगे, नीचे वाले को नहीं गिनना, लॉन्ग चेन चुनेंगे। 1 2 3 4 यानी ब्यूटेन तो है ही है, यानी ब्यूटीन तो है ही है, पक्का हो गया कि डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, मिथ इथ प्रो ब्यूट, लेकिन ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला CH3 नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यानी दूसरे नंबर पर, इसको मेथिल भी बोलते हैं, CH3 को मेथिल बोलते हैं, तो क्या हो गया 2 मेथिल, पहले लिख लीजिए, थोड़ा सा अलग है ये, 2 मेथिल हो गया। अब बाकी जैसे लिखना चाहते हैं, 2 नंबर पे ही बॉन्ड लगा है तो 2 ब्यूटीन, क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन हो गया। क्यों, ब्यूटेन है तो ब्यूटीन हो जाएगा, डबल बॉन्ड लगा है। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगले एग्जांपल में हम लोग चलते हैं। अगला एग्जांपल हमारा क्या है, 1 कार्बन है, तो यानी मिथ है, तो यानी मिथ तो होगा ही होगा, यानी मिथेन प्लस CHO का मतलब अल, क्या हो गया, मिथेनल, Al। ठीक है, मेथेनल। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यानी 4 नंबर पे क्या आता है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन तो है ही है, ब्यूटेन प्लस क्या लगना है, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगना है, क्या लगना है, आइन, तो क्या हो जाएगा ये, ब्यूटाइन। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये जो लिखा होता है इसे डरना नहीं चाहिए, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये 3 है तो CH3 हो गया, इसको भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, ये CH2 हो जाएगा, और ये Br। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ये इस तरह लिखा है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको सिर्फ कार्बन गिनने हैं, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे वैसे लिखा हो। ठीक है, 1 2 3 नंबर पे कौन आता है, 3 नंबर पे कौन आता है, प्रोपेन। लेकिन Br है, हमने क्या कहा था कल, Br क्लोरीन ब्रोमीन में सबसे पहले क्या आता है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोरो करके लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, ब्रोमो, क्या लिखेंगे, ब्रोमो प्लस क्या, मिथ इथ प्रोप, तीसरे नंबर पर प्रोपेन है तो प्रोपेन, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन।
क्लोरो होता तो क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोइथेन, एन लगाते थे बाद में। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3, यानी दूसरे नंबर पे क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2, ऐसे लिखते हैं लोग, ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिथ इथ प्रोप, तीसरे नंबर पे प्रोप है, प्रोप आता है, प्रोपेन, तो यानी क्या हो गया, यानी क्या हो गया, प्रोपेन प्लस OH है तो ऑल लगेगा, क्या लगेगा, ऑल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरे नंबर पे, तो लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चों, तो ये नंबरिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इतना इशू नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इसे समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल और भी देना चाहेंगे हम, मैं इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ। ठीक है, आगे चलें। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, CH3CH2COOH। अब इसी को वो लिख सकता है, इसी को कैसे दे सकता है एग्ज़ाम में, पता है आपको कैसे दे सकता है, ये 2 लिख देगा इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे लगा देगा। मान लो यहाँ पे H है पहले से ही, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, COH आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, COOH। ठीक है, तो इसी में से CH3 हो गया, ये CH2 ये हो गया। इसी तरह कुछ भी दिया तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा काम है ग्रुप देखना, ग्रुप में COOH है तो OH लगेगा। और यहाँ पे कितने कार्बन हैं सब मिला के, 1 2 3, खाली Cl में नहीं गिनते हैं, बाकी सब में गिनेंगे, 1 2 3। क्या हो गया, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मिथ इथ प्रोप यानी प्रोप हो गया, यानी प्रोपेन प्लस क्या, ओइक, COOH है तो यहाँ पे क्या होगा, ओइक, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक। ठीक है बच्चों, गुड लक टू यू। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह आप सारे, आपके पास शायद ये मॉडल होगा, मॉडल पेपर होगा, ये मॉडल पेपर है आपका मास्टरमाइंड में आप इसी को सारे एग्जांपल्स मास्टरमाइंड के दिए हैं मैंने, आप वहीं से मिला लीजिए और पढ़ के देखिए, फिर देखिए आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। इसलिए गुड लक, आप अच्छे बने रहिए। अगले वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिसिटी और के न्यूमेरिकल्स और लाइट के न्यूमेरिकल्स हम दिखाएंगे। ठीक है, आप तैयार रहिए उसके लिए। ओके।